जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल अनिता भक्ति मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरे कृष्ण से, मेरे ठाकुर से, कि आप सब अच्छे रहें और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहे, आपके कार्य अच्छे से चलते रहें। आज बात करते हैं एकादशी का, जो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। पूरे साल में 4 एकादशियाँ बड़ी मानी जाती है, उनमें से जो देव उठनी एकादशी है वह भी मुख्य एकादशियाँ में से एक एकादशी है। और इस दिन भगवान विष्णु जो 4 महीने की योग निद्रा में चतुर्मास में चले जाते हैं, देव उठनी एकादशी पर वो अपनी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत वैसे ही सबसे व्रतों में एक राजा माना जाता है, जैसे मतलब कहते हैं ना, सबसे खास व्रत है एकादशी का। हर सनातन धर्म को में हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और इस बार इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि हम व्रत 1 तारीख को रखें या 2 तारीख को रखें। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, एकादशी हमें पूरे दिन की 1 तारीख को मिल रही है, दिन शनिवार को मिल रही है। तो कुछ लोग मतलब उदय तिथि को ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब मानना कुछ लोगों का नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी उदय तिथि को ही महत्व दिया गया है। उदय तिथि के अनुसार हमें एकादशी मिल रही है 2 तारीख को, तो 1 तारीख की एकादशी पूरे दिन की है, फिर भी व्रत जो उत्तम रखना है वो है 2 तारीख को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। गांधारी जो थी वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखती थी और उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था, तो इसलिए हमें कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और एकादशी हमें 1 नवंबर को मिल रही है 9 बजे, 9 बजे के आसपास शुरू हो रही है 1 नवंबर को। तो उदय तिथि में क्या है, दशमी लगी हुई है, तो इसलिए वह दशमी युक्त एकादशी हुई। और उदय तिथि में हमें एकादशी मिल रही है 2 तारीख को, जो सुबह 7:30 बजे तक 2 नवंबर 2025 को रहने वाली है। तो उदय तिथि में हमें एकादशी मिल रही है और द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है। कहते हैं जब एकादशी में द्वादशी का समावेश हो जाता है तो वह एकादशी करोड़ों गुना फल देने वाली हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, और वही व्रत हमारे लिए उत्तम और पुण्यदायी भी होता है। अब जो लोग 1 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनका जो पारण का समय है वो होगा 12 बजे के आसपास 2 तारीख को, क्योंकि हरिवासन के 4 घंटे बीत जाने के बाद ही हम अपना व्रत का पारण करते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 1 तारीख का व्रत करने की सोच रहे हैं तो 1 तारीख का व्रत मत करिए, आप व्रत 2 तारीख का करिए। 2 नवंबर का व्रत ही उत्तम है। हमारे बांकी बिहारी मंदिर, वृंदावन धाम, इस्कॉन टेम्पल, हर जगह 2 तारीख का ही व्रत किया जा रहा है। और आप तुलसी विवाह 1 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 2 नवंबर को रविवार पड़ रहा है और हम रविवार में तुलसी माँ की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, ऊपर से द्वादशी पड़ रही है। तो आप 1 नवंबर को तुलसी विवाह कर सकते हैं। फिर अगर आप 1 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं करना चाहते तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। और आप अपने मंदिर में आसपास भी देख सकते हैं कि आपके मंदिर में तुलसी विवाह आसपास किस दिन हो रहा है, 1 तारीख को हो रहा है या उसके बाद हो रहा है। 2 तारीख को तो नहीं होगा, क्योंकि 2 तारीख को संडे पड़ जाएगा, 2 तारीख को तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुलसी विवाह होगा ही नहीं। तो ऐसे में आप तुलसी विवाह अपने आसपास के सामाजिक मंदिर के अनुसार भी कर सकते हैं। और आप घर पर भी अपनी बहुत ही सरल आसान विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप अपने घर में तुलसी माँ, कार्तिक मास में जो आपने तुलसी माँ के या जिसकी आप पूजा अर्चना कर रही हैं, आप एक चुनरी लीजिए, सभी 16 श्रृंगार का सामान लीजिए, आप दक्षिणा लीजिए और फिर आप माँ को सभी सामान मतलब अर्पित कीजिए। और आप ऐसे घर में भी अपने बहुत सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। फिर वह सामान आप दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी अपने आसपास महिला को भी दे सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। देव भी आप 1 तारीख को ही उठाएंगे, 1 नवंबर को शाम के समय। तो फिर आप जो तुलसी विवाह है वो आप 1 नवंबर को कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको 2 नवंबर को ही करना है। 1 तारीख को एकादशी होते हुए भी व्रत करना 2 तारीख को ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जो मतलब
एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी से शुरू होता है, एकादशी के पूरे दिन हम व्रत रखते हैं, द्वादशी में हम समय से पारण करते हैं। तो इसीलिए हमें 2 तारीख का ही व्रत करना सही है हमारे लिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको सभी वीडियो टाइम से मिलती हैं। और आंवला नवमी इस बार 31 तारीख को है, दिन शुक्रवार को। अगर आपको आंवला पेड़ नहीं मिलता है अपने आसपास, आपके आसपास आंवला पेड़ ज़्यादा दूर है, मतलब नहीं है, या आपने घर में भी नहीं लगाया हुआ है, घर में लगाया है तो बड़ा उत्तम है, आप वहीं पूजा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आंवला मिल रहा है तो आप आंवला को तुलसी के पेड़ में आंवला रख कर भी आप वहाँ पर अपनी आंवला नवमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तब भी आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।